हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। एक्सरसाइज 11.1 से क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। एन एंट इज मूविंग अराउंड अ फ्यू फूड पीसीज ऑफ डिफरेंट शेप्स स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर। एक कोई चींटी है और वो इन अलग अलग शेप्स के खाने के टुकड़े जो कि फर्श के ऊपर बिखरे पड़े हैं उनके चारों तरफ घूम रही है। फॉर विच फूड पीस वुड द आंट हैव टू टेक अ लॉन्गर राउंड। इनमें से कौन से टुकड़े के चारों तरफ जब वो घूमेगी तो उसको सबसे लंबा चक्कर लगाना पड़ेगा। रिमेंबर, सर्कमफ्रेंस ऑफ ए सर्कल कैन बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम एक्सप्रेशन सी इज इक्वल टू 2 पाई आर वेयर आर इज रेडियस ऑफ सर्कल। यहाँ उसने हिंट भी दे दिया है कि सर्कमफ्रेंस जो होता है सर्कल का वो 2 पाई आर होता है, जहाँ पर आर जो है वो सर्कल की रेडियस होती है। तो देखिए फ्रेंड, ये है हमारा सिचुएशन नंबर 1, या यूं कहें कि पीस नंबर 1, या इसको इन्होंने बुक में नाम दिया हुआ है ए। पीस ए, ये पीस बी और ये वाला पीस सी। तीन अलग अलग शेप के जो है पीसीज हैं और ये खाने के पीसीज हैं। वो चींटी जो है इनके चारों तरफ चक्कर काट रही है और हमको ये बताना है कि इनमें से कौन से पीस के चारों तरफ चक्कर काटने में उसको सबसे लंबा जो है वो डिस्टेंस तय करना पड़ेगा। देखिए फ्रेंड, बात बड़ी कॉमन सी है कि अगर कोई चींटी मान लीजिए इस शेप के चारों तरफ घूम रही है तो वो कहाँ से शुरू होगी। मान लीजिए इस पॉइंट से शुरू हुई और वो घूमते घूमते इस पॉइंट पर आई और फिर वापस जो है इस पॉइंट पर आई। ऐसे ही इस शेप में इस पॉइंट से मान लीजिए शुरू हुई तो इसकी बाउंड्री के चारों तरफ वो घूमती घूमती जो है सब फूड के पीसीस के डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है। ऐसे ही यहाँ पर बाउंड्री से होते हुए इस तरह से उसने ये सारा डिस्टेंस कवर किए हैं। तो कौन सी शेप में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी? जाहिर सी बात है जिसकी बाउंड्री सबसे ज़्यादा लंबी होगी। अब हर एक शेप की जो बाउंड्री होती है वो क्या कहलाती है? पेरीमीटर कहलाती है। तो इसका मतलब यही हुआ कि क्वेश्चन में हमसे वो पूछ रहा है कि कौन से फूड पीस के चारों तरफ उसका लंबा चक्कर लगेगा। तो जोन सी शेप का, जोन से फूड पीस का पेरीमीटर सबसे ज़्यादा होगा उतना ही उसका लंबा डिस्टेंस होगा। तो 1 बाय 1 करके हम सबके क्या कर लेते हैं, पेरीमीटर निकाल लेते हैं और इनके जो पेरीमीटर होंगे वही उसका डिस्टेंस होगा। तो देखिए हम लिखेंगे यही डिस्टेंस कवर्ड, डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है, इस ए पीस के अंदर। ए पीस के अंदर जो डिस्टेंस होगा उसका वो कितना होगा? देखिए ये वाली लाइन जो है 2.8 ये तो होगी ही होगी, प्लस अब ये जो है हमारा ये है सेमी सर्कल और सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस है। तो सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है 2 पाई आर और क्योंकि ये सेमी सर्कल है इसलिए 2 से डिवाइड कर देता हूँ। क्लियर? तो अब देखिए इन 2 को तो यहीं आप काट लीजिए आपस में, 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2। नेक्स्ट देखिए स्टेप में 2.8 सेंटीमीटर तो पहले से ही है, प्लस पाई की वैल्यू जो है हमको लेनी होती है 22/7 मल्टीप्लाई, और यहाँ आर जो है वो है हमारी रेडियस। अब रेडियस हमको निकालनी पड़ेगी। देखिए ये यहाँ से लेके यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो है 2.8 और 2.8 जो है वो इस सर्कल का डायमीटर भी है। तो रेडियस क्या होती है? डायमीटर का हाफ होती है। तो डायमीटर का हाफ अगर मुझे करना है, मान लीजिए इस 2.8 को मैं 28/10 लिख सकता हूँ और इसका भी मुझे हाफ करना है तो यहाँ मैं 10 को मल्टीप्लाई कर दूंगा 2 से। अब देखिए 7 1 जार 7, 7 4 जार होता है 28, 2 1 जार 2 और 2 2 जार होता है 4। तो ऊपर ऊपर हमारा क्या आ जाएगा? 2.8 ये पहले से ही था, प्लस 22 इंटू में 2 होता है 44 और ये 10 डिवीजन में अभी बचा हुआ है। तो देखिए 44 को जब मैं 10 से डिवाइड करूंगा तो ये 4.4 आ जाएगा। तो 2.8 प्लस 4.4 ये बन गया 7.2 सेंटीमीटर और ये है इस चींटी के द्वारा तय किया गया डिस्टेंस। कौन सी शेप में? ए शेप में। ठीक इसी तरह से हम लोग बी शेप का डिस्टेंस निकाल लेंगे। बी के लिए भी हम सेम इसी तरह से लिखेंगे डिस्टेंस। डिस्टेंस के अंदर क्या होगा? देखिए ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक 2.8 हमको दे रखी है, तो इसके पैरेलल में ही ये लाइन है, तो ये लाइन भी 2.8 हो गई, 2.8 सेंटीमीटर।
प्लस यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस हमको 1.5 दे रखा है, तो ये और ये बिल्कुल पैरेलल में है और सेम जितनी है, तो ये भी 1.5 हो गई। तो देखिए 2.8 तो वो ऊपर वाली प्लस 1.5 ये वाली प्लस 1.5 ये वाली, और अब बच गई हमारी ये आर्क। ये क्या है हमारा सेमी सर्कल। तो सेमी सर्कल का हम लोग क्या कर देंगे 2πr, तो पूरे सर्कल का सरकमफ्रेंस होता है, क्योंकि सेमी सर्कल सर्कल का हाफ होता है इसीलिए इसको हम 2 से डिवाइड भी कर देंगे। क्लियर। अब देखिए 2.8 में 1.5 जोड़ेंगे तो आता है 4.3, 4.3 में फिर 1.5 जोड़ेंगे तो ये आएगा 5.8। क्लियर। यहाँ तक तो हमारा हो गया है सॉल्व। अब उसके आगे है ये प्लस, ये देखिए ये 2 से 2 यहाँ कट गया, 2 1 जार 2 और 2 1 जार 2। अब बचा है हमारे पास पाई और आर। पाई की वैल्यू होती है 22/7 और आर जो है वो क्या होगा ये जो हमारा डायामीटर है, ये एक तरह से डायामीटर ही तो है इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक का, और इसका हाफ होता है, तो 28/10 लिख सकता हूँ मैं इस 2.8 को। ओके, और इसका हाफ है तो इस 10 से मैं मल्टीप्लाई भी कर दूंगा 2 को, क्योंकि 28/10 ये तो मेरा डायमीटर है, इसका हाफ मुझे करना है तभी तो रेडियस आएगी। तो अब देखिए 2 1 जार 2 और 2 11 जार होता है 22, 7 1 जार 7 और 7 4 जार होता है 28, और 2 2 जार होता है 4 और 2 5 जार होता है 10। क्लियर। तो यहाँ पर हमारा जो कैलकुलेशन बना वो हमारा कैलकुलेशन बना फ्रेंड्स 5.8 प्लस ऊपर ऊपर देखिए 11 बचा हुआ है और 2 बचा हुआ है, 11 इंटू 2 22 और डिवाइडेड बाई यहाँ सिर्फ 5 बचा है तो 5। अब इसको काटेंगे 5 1 जार 5 और 4.4 5 जा होता है 22। तो अब देखिए 5.8 प्लस 4.4 ये हमारा बन गया 10.2 सेंटीमीटर्स, और ये क्या है, ये भी हमारा डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस जो चींटी ने कवर किया है इस शेप के बिल्कुल चारों तरफ इसकी बाउंड्री के साथ साथ घूम करके। अब हमारी शेप आती है थर्ड शेप। इस थर्ड शेप के अंदर भी हम इसी तरीके से डिस्टेंस निकाल लेंगे। देखिए डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस देखिए फ्रेंड यहाँ से लेके यहाँ तक है 2 सेंटीमीटर, यहाँ से लेके यहाँ तक भी 2 सेंटीमीटर है, तो इनको तो पहले प्लस कर ही लेंगे, 2 सेंटीमीटर प्लस 2 सेंटीमीटर। अब रही हमारा यही सेमी सर्कल का सरकमफ्रेंस, तो देखिए 2πr सर्कल का होता है सरकमफ्रेंस, और इसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे क्योंकि ये सेमी सर्कल है। तो देखिए 2 1 जार 2 2 1 जार 2 ये तो यहीं कट गए। अब देखिए 2 + 2 होता है 4 प्लस पाई की वैल्यू 22/7 और आर यानी कि रेडियस देखिए डायमीटर है 2.8, तो 2.8 का हाफ अगर हमको करना होगा तो पहले तो मैं 2.8 का डेसिमल हटाने के लिए 28/10 लिख लेता हूँ। अब इसका हाफ भी करना है तो इस 10 से 2 को मल्टीप्लाई कर देंगे। क्लियर। अब देखिए 7 1 जार 7 और 7 4 जार होता है 28, 2 1 जार 2 2 2 जार होता है 4, और यहाँ 2 1 जार 2 और 2 5 जार हो गया 10। तो देखिए 4 प्लस ऊपर ऊपर हमारा बचा 22 और 1, 22 1 जार होता है 22 और डिवाइडेड बाय नीचे नीचे बचा है सिर्फ 5, तो ये हो गया 5। तो 5 1 जार 5 और 5 4.4 जार होता है 22। तो देखिए 4 सेंटीमीटर में 4.4 सेंटीमीटर और ऐड करेंगे तो ये बन जाएगा 8.4 सेंटीमीटर, और ये हमारा क्या है, डिस्टेंस है। तो देखिए फ्रेंड तीनों शेप्स के तीनों फूड पीसीस के आपके पास डिस्टेंस आ गए। एक डिस्टेंस है 7.2, एक डिस्टेंस है 10.2 और एक डिस्टेंस है 8.4। इनमें से कौन सा डिस्टेंस आपको सबसे ज़्यादा नज़र आता है? डिस्टेंस 10.2।
तो हम लिख देंगे सो फूड बी will take a longer round, will take a longer round। यही तो हमारा क्वेश्चन था कि कौन से फूड पीस के चारों तरफ वो लंबा चक्कर काटेगी। तो हमने यही बता दिया कि फूड बी जो है उसी के चारों तरफ लंबा चक्कर जो है वो काटेगी। तो फ्रेंड ये था क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन काफ़ी इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ इम्पोर्टेंट भी है। काफ़ी बार जो है ये पेपर के अंदर पूछ लिया जाता है। तो फ्रेंड आई होप आपको क्वेश्चन ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स।